तोते कंडा वहीं पड़ा हुआ था। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। तो भोले बाबा कहते हैं, पार्वती जी कथा में केवल आपको एक ही शर्त पर सुनाऊंगा, क्योंकि जब मैं कथा सुनाता हूँ तो मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप कथा सुनते सुनते सो गई हैं या जाग रही हैं। जैसे कि हम किसी नाना बाबा दादा दादी से कहानियां सुनते हैं तो दादा बाबा नाना नानी कहते हैं कि देखो हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन हुंकारे देते रहना। तो ऐसे ही भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा लेकिन आप हुंकारे देते रहना। तो माता जी हुंकारे देने लगी। एक दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी, तीसरे दिन में माता पार्वती को नींद आने लगी। पार्वती जी गहरी निद्रा में डूब गई। पीछे जो अंडा पड़ा हुआ था उसमें से एक नन्हा सा पक्षी बाहर आया, बड़े ही ध्यान से कथा सुन रहा था। अब जैसे ही उसने सुना कि माता ने हुक्का देना बंद कर दिया, तो अब भोले बाबा कथा नहीं सुनाएंगे, और अगर कथा पूरी नहीं हुई तो इस संसार में प्रलय आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो वो सुख पीछे से हुंकारे भरने लगा। महासन पे महादेव जी बैठे आसनदार, महासन पे महादेव जी बैठे आसनदार। अमर कथा जब लगे सुनाने माता को त्रिपुरा भूखरा देना तोता, उमा के पड़ गए सोता। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा माँ के पड़ गए सोता, ओ गिरे रे तोता, माँ के पड़ गए सोता, ओ गिरा रे तोता। उठी थी गौरा शिव शंकर से बतराए, उठी थी गौरा शिव शंकर से बतराए। अमर कथा कहने नारद ने याद दिलाई, अमर कथा जो कह दो नारद ने याद दिलाई। कथा सुना रहे पार्वती, उमा के पड़ गए सोता, पुत्रा कर रहो
नाथ शंकर ने जो तेरी कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। हो कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा बंद हो गए का उमा को पड़ गए सोना। राजा रे तोता उमा को पड़ गए सोना। राजा रे तोता उमा को पड़ गए सोना। राजा रे तोता उमा को पड़ गए सोता। राधा रे तोता उमा को पड़ गए सोता। राधा रे तोता उमा को पड़ गए सोता। राधा रे तोता। तो जैसे ही उस पक्षी ने हुंकरा देना चालू किया तो भोले बाबा की कथा भी नहीं रुकी और उस पक्षी ने अमर कथा को सुना। और जैसे ही कथा पूरी हुई श्री ठाकुर जी अपने गोलोक धाम को चले गए तो शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। पार्वती महारानी की जय हो। शंकर महाराज की जय हो। तो जैसे ही शंकर जी ने जयकारा लगाया श्री ठाकुर जी का तो पार्वती जी की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली तो बड़ा ही अफसोस हुआ कि अरे मैंने ये क्या किया। तो पार्वती जी कहती हैं मैंने तो आधी कथा सुनी है भोले बाबा। तो भोले बाबा कहते हैं फिर ये पूरी कथा किसने सुनी। जब चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखाई दिया। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा पक्षी का बच्चा भोले बाबा त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागने लगे। इसने मेरी अमर कथा सुनी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो छोटा सा बच्चा भागने लगा चारों तरफ, क्योंकि प्राण सभी को प्यारे होते हैं। कैलाश पर्वत से नीचे श्री वेदव्यास जी का आश्रम था। वेदव्यास जी और उनकी पत्नी बिटका देवी बड़ी बड़ी भक्त थी ठाकुर जी की। एक दिन क्योंकि बिटका देवी जी को कोई संतान नहीं थी तो एक दिन बिटका देवी अपने छत पर अपने बालों को संवार रही थी और वो पक्षी उड़ता उड़ता हुआ आया। बिटका देवी ने उबासी के लिए जैसे ही मुंह खोला वो सब पक्षी उनके मुख से सीधा गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज अब भोले बाबा पीछे पीछे भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे थे। वेदव्यास जी ने जैसे ही भोले बाबा को अपने घर में देखा तो कहने लगे अहो भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। मेरा जीवन बीत गया आपके दर्शनों को। भोले बाबा कहते हैं दर्शन तो बाद में दूंगा, अभी तो तुम मेरे चोर को दो। तो वेदव्यास जी कहते हैं अरे महाराज जिसके पास चौनी नहीं वो चोर की कामना कर रहा है। बोले रहने को घर मकान नहीं इसलिए कैलाश पर्वत पर रहते हो,
सोने चांदी का कोई मोह नहीं, फिर भी चोर के पीछे भाग रहे हो। बोले ऐसा कौन सा चोर था जो आपका क्या सामान लेकर भाग गया? कैलाश पर्वत पर तो केवल भूत पिशाच। अब भोले बाबा कैसे कहते कि उसने अमर कथा सुनी है, लेकिन फिर भी मन में संकोच करते हुए वेदव्यास जी से कहते हैं, अरे वेदव्यास जी, उस चोर ने मेरी अमर कथा सुनी है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, महाराज जब उसने अमर कथा ही सुन ली तो वो मरेगा कैसे? वो तो अब अमर हो चुका है। तो भोले बाबा कहते हैं वेदव्यास जी से कि मैं उस चोर को पकड़ कर रखूंगा, उस चोर को बांध कर रखूंगा, दंडित करूंगा, क्योंकि अमर कथा सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं कथा के भी कुछ नियम होते हैं। हमें कथा जब हम सुनने जाएं तो कभी भी हमें व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा पंडाल में बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी कथा हो, चरण पादुका हमें बाहर ही रख देनी चाहिए और मन को साफ कर लेना चाहिए। और जब हम कथा सुने तो कथा में हमारा ध्यान और हमारे कान केवल कथा में ही होने चाहिए। ये कथा के नियम होते हैं। बोले महाराज जब उस व्यक्ति ने, उस पक्षी ने आपकी कथा सुनी ही ली है तो वो मरेगा कैसे? तो भोले बाबा कहते हैं मैं बांध के रखूंगा। तो जैसे ही ये बात वेदव्यास जी ने सुनी तो कहने लगे, जहां आपको चोर दिखे महाराज सो ले जाइए। आपको जो भी चोर दिखाई दे तो आप ले जाइए। तो महाराज चोर कहाँ घर में है? वो तो बिटका देवी जी के गर्भ में है। भोले बाबा वहीं आसन डालकर समाधि लगा ली। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। जब 5 साल व्यतीत हुए और भोले बाबा की समाधि टूटी, जैसे ही समाधि से उठे तो कहने लगे, लाओ मेरा चोर कहाँ है? तो वेदव्यास जी कहते हैं, महाराज चोर तो अभी निकला ही नहीं। बोले बालक तो 9 महीने में आ जाता है, लेकिन आपके डर के कारण ये बालक 5 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक बाहर नहीं आया। अभी तक बाहर नहीं आया, मैं क्या करूंगा महाराज? भोले बाबा वहां से चले गए। भोले बाबा ने कहा, जब मेरा चोर मुझे मिल जाए तो ही मैं यहाँ से जाऊं। तो वेदव्यास जी कहते हैं, महाराज जब आपका चोर बाहर आएगा तो हम खुद ही आपको सौंप देंगे। तो भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। सुखदेव जी को बारह वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। बिटका देवी को बड़ी ही प्रसव पीड़ा होती है कि बालक तो 9 महीने में माँ की गर्भ अवस्था से इस दुनिया, इस संसार में आ जाता है, लेकिन इस बालक को देखो
12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। और जैसे ही बिटका देवी को जब प्रसव पीड़ा होने लगी तो वेद व्यास जी से कहती हैं, हे स्वामी मुझे बड़ी ही पीड़ा होती है, कृपा करके आप प्रार्थना कीजिए, इस बालक को बाहर आने के लिए कहिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं हाथ जोड़कर कि हे बालक, तुम्हारी माता को बड़ी ही पीड़ा होती है गर्भ अवस्था में। कहते हैं जब गर्भ अवस्था होती है और एक बच्चे का जन्म होता है तो जो शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं शरीर में। इतना दर्द 206 हड्डियां टूटने पर होता है, उतना ही दर्द एक बालक को जन्म देते समय एक माता को होता है। कहते हैं माँ संसार की वो देवी है जो हमें संसार में लाती है। माँ ही हमारा सबसे बड़ा धर्म में है और माँ ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। माँ चाहे तो बच्चे को चोर भी बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को संत भी बना दे। ध्रुव जी को भगवान ऐसे ही नहीं मिल गए। माँ की ममता बड़ी ही अनमोल होती है। कहते बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप जो हमें माताएं, इतनी प्यारी माताएं मिली हैं। कहते माताओं की डांट में भी प्रेम होता है, मार में भी प्रेम होता है। माताएं चाहे कितना भी डांट ले, चाहे कितना भी पीट ले, सोचते हैं आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन शाम को पूछने जरूर आएंगे कि खाने में क्या खाओगे। ये माँ की ममता होती है। कभी जाकर उन बच्चों से पूछिए जिनकी माँ नहीं होती। अगर संसार में माँ है तो सबसे बड़ा धन आपके पास है, और संसार में अगर माँ नहीं है तो आप किसी भी धन को पा लीजिए, फिर भी आपके मन में संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि अगर हम धन कमाते हैं या हमारा धन आज चला जाता है तो हम कल भी कमा लेंगे। रिश्ते नातेदार आज चले जाते हैं तो वो वापस भी आ जाएंगे। घर मकान अगर टूट जाता है तो वो दोबारा भी बन जाएगा। लेकिन प्यारे, अगर माँ बाप एक बार चले गए तो कभी वापस नहीं आते। माँ अगर देवी है तो पिता भी देवता है। कहते हैं माँ के चरणों में अगर स्वर्ग है तो पिता भी स्वर्ग का द्वार है। पिता की पदवी भी कम नहीं है। अगर माँ स्वर्ग है तो पिता भी स्वर्ग का द्वार है। जब तक द्वार नहीं खुलेगा तब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अपने माँ बाप को भगवान के समान समझिए, क्योंकि माँ बाप भी कहते हैं अगर माँ बाप घर में हैं, आपके रोते हुए, आपके होते हुए माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं, 4 दानों को तरसते हैं, तो आप चाहें 4 तीर्थों की जगह 1000 तीर्थ कीजिए, फिर भी आपको फल नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो जो 4 तीर्थों का फल प्रयाग, काशी, गोदावरी, बद्रीनाथ, अमरनाथ यहाँ जाने से मिलता है, वो फल आपको आपके माता पिता की सेवा में मिलेगा। इसलिए कहते हैं बड़े भागी होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप होते हैं। हर किसी के पास माता पिता नहीं होते।
कभी उनके हृदय से जाकर पूछिए जिनके पास माता पिता नहीं है। माता एक ऐसी व्यक्ति है कि बालक अगर कोसों दूर भी हो, अगर उससे कोई पीड़ा भी हो, तो 5 मिनट में समझ जाती है कि मेरे पुत्र को पीड़ा है। पिता कितना भी कठोर ही क्यों ना हो, लेकिन बेटे की विदाई में रोता जरूर है। माँ अपना दुख सबको सुना सकती है, लेकिन पिता अपने आंख का आंसू कभी किसी को नहीं दिखाता। अगर माता जगत जननी है तो पिता भी कोई देवता से कम नहीं। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, क्योंकि अगर दोस्त चले जाएंगे तो नए भी आ जाएंगे। रिश्तेदार अगर रूठ जाएंगे तो कल भी मन जाएंगे, लेकिन अगर माँ बाप एक बार रूठ गए प्यारे तो वापस नहीं आते। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ